जिस महिषासुर को त्रिदेव भी नहीं मार पाए उसको माँ दुर्गा ने कैसे मारा, ये सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो 4 वीडियो के संग्रह का आखिरी वीडियो है। बाकी के 3 वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस अद्भुत कथा को समझने के लिए बाकी के 3 वीडियोस भी अवश्य देखें। माँ दुर्गा अपने पूर्ण स्वरूप में आने के बाद देवताओं की बात सुनी और जोर जोर से हंसने लगी कि त्रिदेव और सभी देवता मिलकर भी एक तुच्छ असुर से जीत नहीं पा रहे हैं। उनकी हंसने की गर्जना इतनी तेज थी कि महिषासुर भी कांप गया। महिषासुर ने तुरंत अपने सैनिकों को इस गर्जना का पता लगाने भेजा। उसके सैनिक ने उसे बताया कि एक बहुत ही सुंदर विकराल रूप वाली स्त्री जो कि बहुत बड़े शेर पर सवार है और सभी देवता उसके सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहे हैं। इतना सुनकर महिषासुर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस स्त्री को यानी कि माँ दुर्गा को जिंदा मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मैं ऐसी स्त्री से विवाह करूँगा। यह संदेश लेकर महिषासुर के सैनिक माँ दुर्गा के पास पहुँच गए और माँ दुर्गा से प्रार्थना के रूप में बोले कि हे देवी, धरती से लेकर स्वर्ग तक राज करने वाला महाशक्तिशाली महिषासुर ने आपसे शादी करने का प्रस्ताव भेजा है। यह सुनकर माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी उत्पत्ति तुम्हारे राजा के मृत्यु के लिए हुई है और तुम मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हो। जाओ, जाकर महिषासुर को बता दो कि उसका वध करने वाली स्त्री का जन्म हो चुका है और वह स्वर्ग छोड़कर भाग जाए या तो अपनी मौत का इंतजार करे। जब महिषासुर को यह बात पता चली तो वो और उसके सभी असुर डर से कांपने लगे। महिषासुर की सेना के प्रमुख असुर जैसे विरूपक्ष, वस्काल, दुर्मुख और ताम्रा को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। सभी को इस बात का संदेह भी हो रहा था कि क्या यही वो स्त्री है जो महिषासुर का नाश करेगी। सभी ने सोच विचार करके माँ दुर्गा से युद्ध करने की रणनीति बनाई। सबसे पहले महिषासुर ने वस्काल और दुर्मुख को विशाल आसुरी सेना के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। आसुरी सेना ने माँ दुर्गा को चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही आक्रमण किया, माँ दुर्गा ने कुछ ही पलों में अपने 18 हाथों से सारी की सारी आसुरी सेना को समाप्त कर दिया और आखिरी में वस्काल और दुर्मुख को भी मार डाला। महिषासुर मानो कांपने लगा। दूसरी बार उसने ताम्रा और चिकासुर को भेजा माँ दुर्गा को मारने के लिए। ताम्रा और चिकासुर अपनी विशाल आसुरी सेना के साथ एक बार फिर से माँ दुर्गा को घेर कर खड़े हो गए। माँ दुर्गा ने हंसते हुए अपना शंख उठाया और जोर की गर्जना के जैसे उस शंख को बजाया, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप गया और पूरी की पूरी आसुरी सेना भाग खड़ी हुई। उसके बाद माँ दुर्गा ने अपने शस्त्र फरसे से ताम्रा का सर काट दिया और चिकासुर को अपने बाणों से मार दिया। एक एक करके महिषासुर के सभी प्रमुख असुर मरते गए और आखिरकार महिषासुर को माँ दुर्गा से युद्ध लड़ने के लिए आना पड़ा। महिषासुर ने माँ दुर्गा से युद्ध करने से पहले एक सुंदर राजा का भेष बनाया और माँ दुर्गा के सामने जाकर उनसे विवाह करने का आग्रह करने लगा और माँ दुर्गा को महल, हीरे जवाहरात और सभी सुख सुविधाएं देने का तुच्छ सा प्रलोभन देने लगा। माँ दुर्गा ने महिषासुर से कहा कि हे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा हूँ, जिसने सिर्फ तेरे सर्वनाश करने के लिए एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है। तेरा अंत अब निकट है। कोई भी ताकत और कोई भी वरदान तुझे मरने से नहीं रोक सकती। ऐसा सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया और युद्ध करने के लिए जोरदार हुंकार भरी। महिषासुर ने एक के बाद एक आग वाले बाण से माँ दुर्गा पर प्रहार करना शुरू कर दिया और दूसरे शक्तिशाली असुरों ने माँ दुर्गा को चारों तरफ से भाला और तलवार घोंपना चालू कर दिया। माँ दुर्गा इन असुरों की हरकतों से इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने एक ही पल में चारों तरफ के असुरों को मार डाला और माँ की शेर ने भी आक्रमण करना चालू कर दिया और बाकी असुरों को मारना चालू कर दिया। माँ दुर्गा ने अपना गदा उठाया और महिषासुर के छाती पर जोरदार प्रहार किया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि महिषासुर जमीन पर गिर पड़ा। एक ही पल में महिषासुर फिर से उठ खड़ा हुआ और माँ दुर्गा के ऊपर हमला कर दिया।
इस बार माँ के शेर ने महिषासुर की छाती को अपने पंजों से घायल कर दिया। महिषासुर ने इस बार एक शेर का भेष धारण कर माँ के शेर से युद्ध करने लगा। तभी माँ दुर्गा ने महिषासुर पर जहरीले बाणों से हमला किया, जिसके कारण उसका शरीर नीला पड़ गया और वो मरने ही वाला था कि उसने अपना रूप शेर से एक हाथी का बना लिया और बड़े बड़े चट्टानों को उठाकर माँ दुर्गा की तरफ फेंकने लगा। माँ दुर्गा ने उन सभी चट्टानों को धूल में बदल दिया। अपने हमलों को विफल होता देख महिषासुर ने अपना स्वरूप एक बहुत ही विशाल पक्षी का बना लिया, जो कि बहुत ही खतरनाक था और माँ दुर्गा को मारने के लिए उनकी तरफ तेजी से उड़ा। लेकिन माँ दुर्गा ने अपने फरसे से उसका एक पंख काट दिया, जिसके कारण महिषासुर धरती पर गिर पड़ा और अपने मूल स्वरूप आधे भैंस और आधे इंसान में आ गया और अपने लंबे लंबे सींगों से माँ दुर्गा को मारने के लिए कूद पड़ा। महिषासुर ने युद्ध के दौरान इतने रूप बदले जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार तो महिषासुर ने माँ के शरीर पर सींगों से घात भी कर दिया। इस प्रहार से माँ को इतना क्रोध आया कि माँ ने महादेव द्वारा दिए गए त्रिशूल से महिषासुर की छाती को छेद दिया और विष्णु जी द्वारा दिए गए सुदर्शन चक्र से महिषासुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और महिषासुर के सर पर अपना पैर रख दिया और उसके मस्तक को उसके सर से निकालकर नष्ट कर दिया, जिससे ऐसा खतरनाक असुर फिर से न उठ खड़ा हो। इस प्रकार दुर्गा माता ने घमंडी महिषासुर को मौत के घाट उतार दिया। महिषासुर को ये घमंड था कि एक स्त्री उसका वध कभी नहीं कर सकती, लेकिन उसका अंत एक स्त्री के हाथों ही हुआ। ये 4 वीडियो का संग्रह है। ये अद्भुत कथा को समझने के लिए बाकी वीडियोस भी अवश्य देखें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दें। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेगी। जय माता दी।